नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। भारतीय इतिहास, प्राचीन इतिहास में हम इसमें पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और उनके जीवनी के बारे में, जो यूपी ट्रिपल एस सी का ये सिलेबस नंबर 1 है, उसके बारे में देखेंगे। इसके और 2 वीडियो आ चुके हैं, उसको देख सकते हैं चैनल पर नए के। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि नए वीडियो आए उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाएं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो कपिलवस्तु के निकट जो है, कौन सी जगह, लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था? तो शुद्धोधन था। वो साक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता का नाम माया देवी। ये क्या कोली गणराज्य कोली वंश की कन्या थी। गौतम बुद्ध बचपन में क्या नाम था इनका? तो सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिक्रमण की संज्ञा दी गई है। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुक्मिणदेयी अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। महात्मा बुद्ध ने मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में शरीर का त्याग कर दिया। कुशीनारा लिखा है, इसमें कुशीनगर भी होगा। इसको बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति के बाद यह बुद्ध कहलाए। बुद्ध कब कहलाए? ज्ञान की प्राप्ति के बाद। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौन थे? कौशल राज्य में थे। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासक में कौशाम्बी आए थे। इसके बाद इनकी कुछ संगतियां हैं। प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध परिषद इसको बोलते हैं। बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। अजातशत्रु महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक थे। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने का आयोजन कालाशोक शिशुनाग वंशी के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया। तृतीय बौद्ध संगति मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। मोगलपुत्र तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुई। कनिष्क के शासनकाल में हुई। कुंडलवन यानी कश्मीर में संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष ने की। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। प्रमुख बौद्ध की सभाएं। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में। स्थान कौन सा? राजगृह। महाकश्यप अध्यक्ष थे। अजातशत्रु राजा थे। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में। शुभकामी इसके अध्यक्ष थे और कालाशोक शासक थे। चतुर्थ बौद्ध संगति 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र जगह थी और ये मोगलपुत्र तिस्स अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति
ईसवी की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन में वसुमित्र अध्यक्ष थे और कनिष्क रवन के तो वहाँ के राजा थे। देवदत्त पहले उनका अनुगत बना, फिर उनका विरोधी बन गया। देवदत्त उनका पहला अनुगत बना, फिर उसके बाद उनका विरोधी बन गया। किसका? महात्मा बुद्ध का। सर्वप्रथम बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया वे इस प्रकार हैं: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोगामिनी प्रतिपदा। बुद्ध के जीवन से संबंध प्रतीक, घटना एवं प्रतीक। जन्म का क्या प्रतीक है? तो कमल एवं सांड। गृह त्याग में गया तो घोड़ा। गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक पीपल, पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। निर्वाण क्या था? तो परिचिन्न। मृत्यु का स्तूप चिन्ह था। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में बिछड़ी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। कौन सी? महाप्रजापति गौतमी। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक जो ग्रंथ है, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकल्पित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। 3 भागों में बांटा गया। कौन सी? विनय पिटक, ये संघ संबंधी नियम एवं आचार शिक्षाएं। सुक्त पिटक धार्मिक सिद्धांत। अधिधम्ब पिटक क्या है? तो दार्शनिक सिद्धांत है। ठहरी गाथा बौद्ध साहित्य है जिसमें 32 बौद्ध कवित्रियों की कविताएं संकलित की गई हैं। बिहार में राजगीर की पहाड़ियों में 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति शासक अशोक के शासनकाल में हुई। भरूच एवं सांची के स्तूप की। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी। इनकी प्रारंभिक राजधानी अमरावती थी मानी जाती है। महास्तूप का निर्माण अशोक के समय में ईंटों की सहायता से हुआ था। इसके चारों ओर काष्ठ की वेदिका बनी हुई है। काष्ठ मतलब लकड़ी की। शुंग काल में सबसे उसे पाषाण पट्टिकाओं से जड़ा गया तथा वेदिका की भी पत्थर भी बनाई जा गई। सातवाहन युग में वेदिका के चारों दिशाओं में 4 तोरण लगा दिए गए। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया। गौतम बुद्ध को एशिया की ज्योतिपुंज के तार के रूप में जाना जाता है। ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक एक काव्य पुस्तक की रचना की। यह लंदन में 1879 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। लाइट ऑफ एशिया पुस्तक ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। कुषाण काल में ही गंधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियां का बैठी या खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित 16 महाजनपदों में से मल्ल का एक महाजनपद था। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति था।
उसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। कनिष्क के दरबार में वसुमित्र अश्वघोष चरक भी थे। हुइनसांग ने उसे संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा था। थैंक यू। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि नई वीडियो आए का अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगला वीडियो जल्दी अगले ही नेक्स्ट डे